हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 23 फरवरी 2025 और आज है संडे। तो संडे तो हम पूरे वीक के रिवीजन करते हैं। तो पूरे वीक के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपने क्लास। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस 2024 मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हिमालयन बास्केट किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन कौन बने। तो पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं शुभम गिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुभमन गिल। शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं जो पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एतुसी कहाँ मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एतुसी बांग्लादेश में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अब बात बांग्लादेश की हुई है तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टाका और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस देश में मनाया गया। तो हाल ही में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस नेपाल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। तो चलिए नेपाल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत कहाँ 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। तो 1300 घरों का औपचारिक शुभारंभ हुआ है श्रीलंका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंका रुपी और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है हेनरी अमसूर्या और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अरुणा कुमार देसानाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन संजय जाजू ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय जाजू। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने थी। तो 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय संचय प्रणाली प्रशिक्षण अकेडमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो राष्ट्रीय संचय प्रणाली प्रशिक्षण अकेडमी ने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19वां। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आरसीबी के नए कप्तान कौन बने। तो आईपीएल टीम आरसीबी के नए कप्तान बने रजत पाटीदार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पाटीदार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत में टैबलेट मार्केट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो टैबलेट मार्केट में
15% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15%। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हरियाणा की 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 14 फरवरी को 2 दिवसीय विधान निर्वाचन कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेगा? तो 2 दिवसीय दिशा निर्धारित कार्यक्रम का उद्घाटन ओम बिरला जी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पूर्वांतर एकता महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो पूर्वांतर एकता महोत्सव का आयोजन 15 फरवरी को किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 24वां दिव्य कला मेला 14 से 24 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 24वां दिव्य कला मेला 14 से 24 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 14 से 15 फरवरी तक कर्नाटक और झारखंड का दौरा कौन करेगा? तो कर्नाटक और झारखंड का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व जनजाति हृदय दिवस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जनजाति हृदय दिवस दिवस 14 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 14 फरवरी। अब बात डेज की हुई है तो इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। फरवरी इम्पोर्टेंट डेज, 8 फरवरी तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी तो विश्व अर्थ भूमि दिवस मनाया जाता। 4 फरवरी तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता। 6 फरवरी तो महिला जन अनुदान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता। 8 फरवरी तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता। 10 फरवरी तो राष्ट्रीय तृण मुक्ति दिवस मनाया जाता। 12 फरवरी तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता। 13 फरवरी तो विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस एंड सरोजनी नायडू जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 20 फरवरी तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता। 31 फरवरी तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता। 22 फरवरी तो विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता। 24 फरवरी तो केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस मनाया जाता। 27 फरवरी तो विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता और 28 फरवरी तो राष्ट्रीय साइंस डे मनाया जाता। ये थे सारे फरवरी के इंपोर्टेंट डेज के बारे में। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने द न्यू आयतन सबरतर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है? तो द न्यू आयतन सबरतर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है अरुण शौरी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुण शौरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इली बोलोजन ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इली बोलोजन ने रोमानिया देश के लिए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोमानिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जलीय जीव रोग उभरती चुनौतियां और तैयारियां विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो जलीय जीव रोग उभरती चुनौतियां और तैयारियां विषय पर उद्घाटन जिसने किया उसका नाम है जॉर्ज टूरियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज टूरियन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8,000 की जगह 10,000 रुपये
मानसिक सहायता दे दी। तो 8,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये की मानसिक सहायता दे दी पंजाब सरकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बादाम दिवस 16 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस 16 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 16 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पूर्वांतर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूर्वांतर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की? IRIS जिस IIT ने विकसित की है उसका नाम है IIT मद्रास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। अब बात IIT की हुई है, तो IIT के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बनतर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C. ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। OS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये थी सारी IIT के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया? तो इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान यूनेस्को ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दशावतार नाटक प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ? तो दशावतार नाटक प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो उसका राइट आंसर है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और नेपाल ने नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अब बात फ्रांस की हुई है, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है द यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमेल मार्क्रोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रोन ने बुधवार 12 फरवरी 2025 को संयुक्त रूप से फ्रांस के मार्सेले शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास उद्घाटन किया। तो ये थे फ्रांस के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कौन व्यापार को मजबूर करने के लिए EFTA डेट्स शुरू करेगा? तो व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेट शुरू करेगा, उसका नाम है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन IPL 2025 सर्वोत्कृष्ट तोता थम्स अप की जगह लेगा? तो सर्वोत्कृष्ट तोता थम्स अप की जगह लेगा टेम्पा तोला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेम्पा
तोला। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा अनमुंडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अनमुंडी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसने जीता? तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड एनटीपीसी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना का शुभारंभ पुडुचेरी में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले जैकब किपलुम बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, जैकब किपलुम। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 2025 में विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो ग्लोबल टूरिज्म रेसिडेंट डे 17 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 17 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में LIC ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो LIC ने अपना मार्च डेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च डेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन मस्कत में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्कत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा किसने की? तो भारत और अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा मेटा ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आगामी चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो आगामी चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन रांची में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची। रांची के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची और झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं श्री संतोष कुमार गंगवार। तो ये थी झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री युद्ध पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री युद्ध पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिस सिनर को वाडा द्वारा कितने महीने के लिए निलंबित किया गया? तो जानिस सिनर तो वाडा के द्वारा 3 महीने के लिए निलंबित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो सौर निर्जलीकरण तकनीकी का विकसित आईआईटी कानपुर ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया? तो काशी तमिल संगम का संस्करण जो वाराणसी में आयोजित किया गया है वो संस्करण नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा संगम का संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता टीम के लिए 2.24 मिलियन यूएस डॉलर की घोषणा की है। 2.24 मिलियन डॉलर अमेरिका डॉलर के हिसाब से इंडियन रुपीस में 20 करोड़ के लगभग होता है। और जो टीम फाइनल में हारेगी उसको 10 करोड़ रुपए मिलेगा, और जो टीम सेमीफाइनल में हारेगी उसको 5 करोड़ रुपए की प्राइस मनी दी जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मदार्जियन का छठा संस्करण आयोजित कर रहा? तो धर्मदार्जियन का छठा संस्करण जापान कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो चलिए जापान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और जापान की करेंसी है जापानी यान, और जापान के प्रेसिडेंट है सेंजोर इशिबा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मेंस 3000 मीटर इंडोर रेस का 16 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो 3000 मीटर इंडोर रेस का रिकॉर्ड 16 साल पुराना जिसने तोड़ा है तो उसका राइट आंसर है दुलबीर सिंह। दुलबीर सिंह ने 3000 मीटर इंडोर रेस का 16 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी? औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी आसाम ने दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम। तो चलिए आसाम के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। आसाम की कैपिटल है दिसपुर, और आसाम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, और आसाम के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आसाम ने 24 फरवरी 2025 तो दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तैयार है। यह आयोजन एडवांटेज आसाम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के तहत होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक अवसर की शोभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाएंगे। आसाम इस कार्यक्रम में 7500 से अधिक नृत्यकारों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चला था। तो ये थी आसाम के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चीन को हराकर पहला एशियाई मिश्रित टीम खिताब किसने जीता? तो चीन को हराकर पहला एशियाई मिश्रित टीम का खिताब इंडोनेशिया ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में रामकृष्ण परमहंस जयंती 2025 तब मनाई गई?
तो रामतेरेस परमहंस जयंती 2025 18 फरवरी तो मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 18 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत का सीईओ किसको बनाया? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पीडी सिंह तो भारत का नया सीईओ बनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीडी सिंह। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में स्वानी भटनागर का 19 वर्ष की आयु में निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? तो स्वानी भटनागर जी का संबंध चाइल्ड आर्टिस्ट से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड आर्टिस्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंजीनियर इंडियन लिमिटेड ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में इंजीनियर इंडियन लिमिटेड ने आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रीस। ग्रीस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और ग्रीस की करेंसी है द यूरो और ग्रीस के प्रेसिडेंट है कैटरीना सतेला रोयलो। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना का शुभारंभ राजस्थान में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने? तो बोइंग इंडिया डिफेंस के नितिन जोशी प्रबंधक निदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नितिन जोशी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आईएनएस जटायु किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना नौसैनिक बेस बनाएगा? तो आईएनएस जटायु किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना नौसैनिक बेस बनाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जिसको नियुक्त किया गया उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेश कुमार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस फूड डिलीवरी कंपनी ने एआई लेस कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नरेट को लॉन्च किया? तो जिसने लॉन्च किया उस कंपनी का नाम है जोमैटो। जोमैटो ने एआई लेस कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नरेट को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जोमैटो। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में निम्न में से किसने भारत और ओमान के संबंधों पर आधारित मारवी टू मस्तक नाम किताब को लॉन्च किया है? तो जयशंकर जी ने मारवी टू नामक मस्तक किताब को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयशंकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप चेन्नई में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार 2025 में 32 फिल्मों तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए
पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तोंतलेप। तो 2025 बत्सित फिल्म तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया? तो हाल ही में भारत की पहली जीसीसी का अनावरण मध्य प्रदेश ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं श्री मंजू भाई पटेल। तो ये थी मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की निर्मला सीतारमन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, साल 2025 में G20 की मेजबानी अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को सौंपी गई? तो अफ्रीका महाद्वीप के साउथ अफ्रीका देश को सौंपी गई। तो 2025 G20 की मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवराज सिंह चौहान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र यादव। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले ओपन एयर आर्ट बॉल संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में देश का पहला राज्य कौन है जो एक्सपायर हो चुकी दवाओं तो इकट्ठा कर उन्हें नष्ट करेगा? तो एक्सपायर हो चुकी दवाओं तो इकट्ठा कर उन्हें नष्ट करेगा केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रणजी के 2024 व 25 के मुकाबले जारी हैं। इस क्रिकेट प्रतियोगिता डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? तो इसके डिफेंडिंग चैंपियन है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस स्टैंप अनंत कहाँ खोला? तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस स्टैंप अनंत भारत में खोला है। भारत के बेंगलुरु में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस स्टैंप अनंत खोला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मिलिंद रेंदी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो मिलिंद रेंदी का संबंध क्रिकेटर से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेटर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हुआ? तो गुटखा और पान मसाला पर
पूर्व प्रतिबंध लागू करने वाला राज्य झारखंड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। तो चलिए झारखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर है संतोष गंगवार। झारखंड में दोट्टा और निकोटिन एवं तम्बाकू युक्त पान मसाले के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडार पर पूर्व प्रतिबंध लगाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने पर तिथि से अगले 1 साल तक के लिए प्रभावी होगा। तो नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले 1 साल तक प्रभावी होगा। तो ये थी झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट कब से शुरू हुआ? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 19 फरवरी से शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 19 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ पहले स्थाई वॉल्ट का उद्घाटन किया गया? तो स्थाई वॉल्ट का उद्घाटन मिजोरम में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोरम और मिजोरम के सीएम है लल्दूमोमा और मिजोरम के गवर्नर है डॉक्टर विजय कुमार सिंह। तो मिजोरम के बारे में इतना याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष पर सैमसंग रहा है और नंबर 2 पे रिलायंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सैमसंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांजिस्टर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो अखिल भारतीय ट्रांजिस्टर सम्मेलन का आयोजन अजमेर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया? तो दिल्ली का नया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेखा गुप्ता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर शुभमन गिल रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुभमन गिल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 31 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 21 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एसबीआई कार्ड्स ने किसको अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो एसबीआई कार्ड ने अपना नया एमडी और सीईओ सालिला पांडे को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सालिला पांडे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब जीता मनु भाकर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में महिलाओं, युवाओं और विकास के लिए प्रमुख योजनाओं की घोषणा किस राज्य ने की? तो महिलाओं और विकास के लिए प्रमुख योजनाओं की घोषणा अरुणाचल प्रदेश ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है प्रेम खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है
तेलिया बाई ट्रिब्यून पैरनेट। तो ये थी अरुणाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन सबलपुर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी सबलपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन की यात्रा पर आज किस देश के लिए रवाना होंगे? तो डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन की यात्रा के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पूर्वांचल भारत का कौन सा राज्य 20 फरवरी तो अपना 38वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो 20 फरवरी तो अपना 38वां स्थापना दिवस अरुणाचल प्रदेश मनाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 19वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन पुणे में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुणे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 पद जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य जो देश बना है उसका नाम है माल्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माल्टा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में जिसने पदभार ग्रहण किया? तो हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में जिसने पदभार ग्रहण किया उसका नाम है विवेक जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विवेक जोशी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की LIC ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी LIC। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस में जो देश शामिल हुआ है उसका नाम है ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो बने हैं उनका नाम है मोहम्मद शमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शमी। फिलहाल में ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 चल रही है, जिसमें पहला मुकाबला इंडिया और बांग्लादेश का था, जिसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए थे और ये मुकाबला भारत जीता था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 4,04,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो 4,04,36 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 प्लेट 1 थैला अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने डूडल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। GEM तो पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना। तो यह है उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भाषा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के सीएम का खत लिखा, उनका नाम क्या है? तो तमिलनाडु के सीएम का नाम है एम.के. स्टालिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.के. स्टालिन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत कौन हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा? तो संयुक्त राष्ट्र भारत के दूत जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा है, उनका नाम है पी हैरिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पी हैरिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, टाइम मैगजीन की किस साल की वुमन ऑफ द ईयर लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो टाइम मैगजीन में वुमन ऑफ द ईयर लिस्ट में जिसका नाम शामिल है उसका नाम है पूर्णा देवी बर्मन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णा देवी बर्मन। चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट सवाल है जो होमवर्क का सवाल है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत संघ किस देश ने अपने सीमा सुरक्षा बलों के डिप्टी कमांडर के बीच बातचीत के लिए नई हेडलाइन स्थापित करने का फैसला किया? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है। तो अभी तक वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी आने वाला वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। एवरीडे रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं और हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास फिर से बता देता हूँ, रोज सुबह 8 बजे होती है और जीके की क्लास एवरीडे इवनिंग में 5:30 बजे होती है और साइंस की क्लास एवरीडे आफ्टरनून में 12:30 पे होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।